हो गई स्टार्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। आप सभी की एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जो है वो आज यानी 22 तारीख से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। अभी रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट होगी मैं तुरंत आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। साथ में मैं आप लोगों को जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी बताऊंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बहुत पहले से कमेंट कर रखा है या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ है कि सर हम आपसे एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो उसका प्रोसेस मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आप में से कोई भी हमसे जो है वो एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग करवाना चाहता है, देखो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, हरियाणा हुआ, सभी की काउंसलिंग जो है वो हम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भी काउंसलिंग करें, कम नंबर या कम रैंक पर भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वही चीज बता देता हूं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो एमपीपीएनएसटी वाले, अगर आप हमसे बीएससी नर्सिंग हुआ या अदर किसी भी कोर्स की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, यह हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। अब अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। अब मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा कि 500 रुपये जो चार्ज है वो एक तो हमारा 500 रुपये का चार्ज है, जिसके अंदर हम आप लोगों की फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की एंड थर्ड राउंड की, तीनों राउंड की काउंसलिंग करके देंगे आप लोगों को। इसमें हमारा चार्ज 500 रुपये। अब साइट पर जो भी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा वो आप लोगों को अलग से देना पड़ेगा। तो वो जब भी जितना भी लगेगा, जब हम आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम आप लोगों का, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आप लोगों को तुरंत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को यहां पे बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से कब तक होगा और क्या क्या आप लोगों का जो है वो कहां कहां पर होगा। तो मैं मेरी टीम से कहना चाहूंगा कि भैया मैं इसको तो छोटा कर रहा हूं, आप लोग जो है वो इन सारे स्टूडेंट्स को ये एक बार शो कर दीजिए, फिर मैं इसमें से देख देख के सारी चीजें जो है वो डेट वगैरह लिख दूंगा। ये आप लोगों का आज के न्यूज़पेपर के अंदर आया, प्लीज आप ये है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट ऑन डीएमई पोर्टल पर आप लोगों की जो है वो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहला स्टेप आप लोगों का रहने वाला है वो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहला स्टेप है आप लोगों को डीएमई की साइट पर जाके क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब देखो यह एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि आप लोगों को ई मित्र की दुकान पे जाके करवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया हमें लोड नहीं लेना है, हम आपको पैसा कर देंगे, आप हमारा रजिस्ट्रेशन भी कर दीजिए प्लस हमारी काउंसलिंग भी कर दीजिए और हमें सीट अलॉट करवा के दे दीजिए, तो हम आप लोगों को जो है वो जो भी आपका चार्ज होगा वो हम आपको पे कर देंगे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि भैया हमें आप लोगों से काउंसलिंग करवानी है। ठीक है ना। चलो जी अब पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कब से कब तक करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप 22 सितंबर से और 30 सितंबर तक आप लोग करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी 22 सितंबर से और 30 सितंबर आप लोगों की क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन करवाने की डेट रहेगी। इसके अलावा अगर आपके रजिस्ट्रेशन में, ध्यान से सुन लेना, बाद में बार बार एक ही एक चीजों को नहीं दोहराऊंगा, अगर आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई आपने गलत जानकारी भर दी, कोई गलती कर दी, तो उसको सुधारने का जो मौका मिलेगा, सुधारने का मौका भी आप लोगों को कब तक मिलेगा, एडिट
प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स जो है वो आप लोगों को सेम, यानी कि 22 तारीख से लेकर और आप 30 सितंबर तक आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया है, अब फॉर्म भरने के बाद आपसे कोई गलती हो गई, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है फॉर्म नंबर में, हो सकता है पापा के नाम में गलती हो गई है, किसी में भी गलती हो गई है, तो क्या करना है कि 30 सितंबर तक आप उस गलती को सही कर सकते हो, फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई दिक्कत हो गई है तो। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो दो चीजें बताई। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है डीएमई की साइट पर, अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे करना है तो आप हमसे करवा सकते हैं। इसके अलावा 22 सितंबर से और 30 सितंबर तक आप लोगों का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में अगर आपने कोई गलती कर दी है, अब आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो भी 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप उस गलती को सुधार भी सकते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई। चलो जी, तीसरी चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताऊं। तीसरी चीज है कि पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी सीट चार्ट, यानी कि आप लोगों का जो सीट मैट्रिक्स आएगी, क्या चीज, सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स आएगी। उस सीट मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा भैया, सीट मैट्रिक्स के अंदर यह पता लगेगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट हैं और कितनी सीटें खाली हैं, कितनी भरी हैं, कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं, वो आएगी, है ना। तो ये कब आएगी, ये आएगी आप लोगों की 29 सितंबर। कब आ जाएगी, 29 सितंबर को आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखिए, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट। इसके बाद में जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी 1 अक्टूबर को। याद रखना, जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर को। कब आएगी विद्यार्थियों, 1 अक्टूबर को आप लोगों की क्या आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। याद रहेगा। चलो जी, इसके बाद में और देखें, अब है आप लोगों को चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक चीज दी गई है, डोमिसाइल आप लोगों का कैंडिडेट होना चाहिए, कहां का, एमपी का। तो देखो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्या फर्स्ट राउंड के अंदर जो एमपी से हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, वही स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, वही स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब कुछ कहेंगे कि सर हम तो यूपी से हैं, बिहार से, हमने भी इनका फॉर्म भरा था, एग्जाम वगैरह दी है, तो क्या हमें मौका नहीं मिलेगा क्या? अरे मिलेगा, मौका मिलेगा, बट वो सेकंड राउंड में मिलेगा आप लोगों को। तो जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट वालों को कब मिलेगा, सेकंड राउंड के अंदर मौका मिलेगा। कब मौका मिलेगा, सेकंड राउंड के अंदर मौका मिलेगा। किनको, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड के अंदर मौका मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा एडिट चॉइस लॉकिंग, अगर आपने जो भी चॉइस भरी है अब आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो कब से कब तक कर सकते हैं। तो देखो, यहां पर जो भी आप लोगों ने भरा है, सबसे पहले तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग का मौका कब से कब दिया जाएगा। पहली बात कि चॉइस फिलिंग का मौका, चॉइस फिलिंग का मौका कब से कब तक दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 2 अक्टूबर से। कब तक दिया जाएगा, 7 अक्टूबर तक। अक्टूबर में बड़ी 2 आएगी कि छोटी 2 आएगी वो आप देख लेना, बट यहां पे ध्यान रखना 2 से और 7, कितनी, 2 से और 7 के बीच में आप लोगों का क्या होगा, चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। अब चॉइस फिलिंग के अंदर बहुत सारे लोग यूं कहेंगे कि भैया मुझे यहां की कॉलेज नहीं भरनी है, गलती से मैंने भर दी है, मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर रहे हैं कि लाला लाली तू वहां जाके नहीं कर सकती है नर्सिंग, हम तुम्हें वहां नहीं भेज सकते हैं, तुम उस कॉलेज को हटाओ वहां से। तो भी आप लोगों का क्या होगा, सेम डे यानी 2 से और 7 अक्टूबर तक आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि जो आपने कॉलेज भरी है उसको आप 2 तारीख से और 7 तारीख के बीच में एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा सभी को। आगे देखो, ये चीज हो गई ना।
आगे है अपने पास में प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड। तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आएगा 13 अक्टूबर को। याद रखना, अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट आएगा आप लोगों का 13 अक्टूबर को। याद रखना, अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? 13 अक्टूबर को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, फिर उस अलॉटमेंट लेटर को ले जाकर रिपोर्टिंग कब से कब तक करवानी है तो सुन लो। OPT for registration through the candidate login during the allotment letter generation। अब आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है ना, हाँ, उसको जनरेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपग्रेडेशन करवाना है। सॉरी, अगर आप लोगों को जो कॉलेज मिली है अगर आपको वो पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज को अपग्रेड करवाना चाहता हूं या अपग्रेड करवाना चाहती हूं, तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कॉलेज को अपग्रेड करवाने के लिए अपग्रेडेशन की डेट कब से कब रहेगी? 14 से 18 अक्टूबर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि 14 से और 18 अक्टूबर तक आप लोगों को क्या किया जाएगा? कॉलेज को अपग्रेड करवाने का मौका दिया जाएगा। याद रहेगा? चलो जी, एक पॉइंट और रह रहा है अभी। रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज एंड पर्सन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में ही चलने वाला है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकते हो कि आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों को रिपोर्टिंग जो करवानी है, रिपोर्टिंग की डेट भी क्या रहेगी? 14 अक्टूबर से कब तक रहेगी? 18 अक्टूबर तक रहने वाली है। याद रहेगा कि रिपोर्टिंग जो करवाने जाओगे कॉलेज के अंदर उसकी डेट भी 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर रहने वाली है। ठीक है, याद रहेगा ना सभी को? चलो जी, अब लास्ट और देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशंस फॉर एडमिशन एट कॉलेज लेवल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लूंगा, या मैं देखो आपने अपग्रेड करवाई, अपग्रेड करवाने के बाद भी आपको कोई कॉलेज मिल गई, अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं, आप सीट को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो सीट को कैंसिल करवाने की जो डेट है, सीट को कैंसिल करवाने की जो डेट है वो भी कब से कब है? तो सीट को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो भी 14 से और 18 के बीच ही होगा। ठीक है, यानी 18 तारीख लास्ट आप लोगों की काउंसलिंग रहने वाली है। ठीक है ना? हाँ, 18 तारीख को क्या हो जाएगा? आप लोगों की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो 10 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे समझा दिए हैं। अब आपका कोई भी डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट लेके आऊंगा, आप लोगों का नाम बताऊंगा कि इस स्टूडेंट को ये वाला डाउट था। ठीक है, लास्ट बार फिर कहूंगा, अगर आप काउंसलिंग करना नहीं जानते हैं या आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर आप लोगों को 9828306559 ये हमारे क्या हैं? व्हाट्सएप नंबर हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि हमें MPPNST की काउंसलिंग करवानी है। फिर टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और वो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देगी। हमारी फीस है 500 रुपये, नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के पास में जरूर भेजना वीडियो को। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।